तो दोस्तों, हमारी नाइट ड्राइव शुरू हो चुकी है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। इस पे तकरीबन हम 80 से 85 किलोमीटर हम इस पे ड्राइव करेंगे, जो हमें जाके मिलाएगा वेस्टर्न पैराफल एक्सप्रेसवे पे। तो वेस्टर्न पैराफल एक्सप्रेसवे में मिलाएगा, उस पर चलेंगे 50 से किलोमीटर, देन वो हमारे को मिला देगा ईस्टर्न पैराफल एक्सप्रेसवे पे, जो हमें ले जाएगा ग्रेटर नोएडा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए कि इस हाईवे का क्या मज़ा है ड्राइविंग का, किस तरह से लोग बिहेव करते हैं रोड पे, हम कैसे ड्राइव करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो बने रहिए मेरे साथ, लीजिए इस नाइट ड्राइव का मज़ा। ये गलत काम किया मैंने, और वो बीच में चल रहा था, उसको आहिस्ते चल रहा था, साइड में होना चाहिए, बट पीछे से ट्रैफिक तेज था तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड से ओवर कर लिया, बट इट इज़ रॉन्ग। अब नहीं करूँगा। वाह, तो आज का जो सफारी का जो प्रोग्राम था ना जी, वो तो सारा फ्लॉप हो गया, मज़ा नहीं आया बिल्कुल। इसीलिए मैं नाइट स्टे नहीं किया वहाँ पे। लोग जिप्सी की बुकिंग है ही नहीं, वो फुल है, और कैंटर की बुकिंग मिल रही है, तो आज मैंने कर ली। कल भी करता मैं, लेकिन जिस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब जो जो से बोल रहे हैं। हमारे कैंटर में एक में 20 लोग बैठते हैं, कंफर्टेबल स्टे है, जिप्सी के मुकाबले में बैठने के हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल है। लेकिन उसमें 20 में एक फैमिली थी जो 16 लोग थे, 3 एक थे, एक मैं अकेला था। जो 16 थे उन्होंने इतना हंगामा मचा के रखा हुआ था और ऐसी वल्गर बातें कर रहे थे, और पूरी फैमिली थी, एंड वेल टू डू फैमिली, सब अच्छे खासे खाते पीते घरों के लग रहे थे, और उनके चाल ढाल से, वेशभूषा से, उनके पहनावे से वो फाइनेंशियली वेल ऑफ दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। और बड़ी बड़ी गाड़ियों वहाँ पे आए थे, मैंने देखा था उनको, BMW एंड वॉल्वो एंड वॉट नॉट, और बिहेव ऐसा कर रहे थे कि मैं कहता हूँ कि आई डोंट नो व्हाट टू से यार। चलो खैर, तो उसको मज़ा मेरा ख़राब हो गया, तो मैं कहा नहीं यार, कल भी यही होगा, इसी तरह के लोग मिलेंगे कैंटर में। सो आई डिसाइडेड कि वाई टू स्पेंड मनी ऑन होटल। तो मैं रात को शाम को वहाँ से निकल लिया। तो अब हम चल लिए जी। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, ये जयपुर तक बोलते हैं बन गया है, पर जयपुर एग्जैक्ट नहीं है, दौसा के आसपास तक कहीं बना हुआ है। दौसा से फिर जयपुर जाना पड़ता है, ऐसा कुछ है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट ऐसा मैंने सुना है। तकरीबन 30-35 किलोमीटर मैंने इस पर ड्राइव कर लिया है। और अब सिंस ये प्रोग्राम तो सरिस्का का फ्लॉप सा ही हो गया, तो अब मैं बुधवार को, मुझे हरियाणा में कहीं जाना, कुछ काम है, और उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से मैं जाऊंगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। पीलीभीत में मैं सफारी करूँगा, कॉर्बेट में सफारी नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ मिलेगी नहीं, अभी सब फुल चल रहा होगा, और कैंटर की वहाँ मिल जाएगी, वो नहीं करनी, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। एक सीट का 2500 रुपये लेते हैं वहाँ पर, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और उसमें भी यही रहकर लफड़ा रहेगा, लोग बाग शोर मचाएंगे। तो मैं वहाँ पे इन एंड अराउंड जंगल जो है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें घूमूंगा, उसके आसपास घूमूंगा, मज़े करूँगा। तो ये रहेगा मेरा आइटिनरी, मेरी ये रहेगी फ़िलहाल। अब कीप हेडवे 250 मीटर, गुड। यहाँ लिखा है 250 मीटर, और ईस्टर्न पैराफल एक्सप्रेसवे पे वहाँ भी स्पीड लिमिट मैक्सिमम 120 है। वहाँ लिखा है कीप हेडवे डिस्टेंस 70 मीटर, 70 ओनली। ओह वाह, ट्रक बहुत है, बहुत ज़बरदस्त ट्रक है, ये बॉम्बे तक बन जाएगा।
तब इस पे बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट रही ट्रकों की। लेकिन जाएंगे इस पे, जब बन जाएगा ईश्वर ने चाहा, ईश्वर जिंदगी दी तो बॉम्बे जुड़ जाएंगे हाईवे, इस नए हाईवे से। तो ये है जी नाइट ड्राइव के मज़े। रोड अगर बढ़िया हो तो नाइट ड्राइव में अपना अलग ही मज़ा है। चलिए, तो एक नाइट ड्राइव और करेंगे। पीलीभीत जब जाऊंगा, वहाँ से जो कॉर्बेट जाऊंगा, तो ऐसा करूंगा कि आखिरी जो कॉर्बेट पहुँचने का 1-1.25 घंटा हो, वो नाइट की ड्राइव रहे। बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे स्ट्रीट लाइट जल रही है। एक्सप्रेसवे पे लाइट जल रही है, अच्छी खासी लाइट है, लेकिन फॉग होना शुरू हो गया है। नाउ यू कैन सी इन द लाइट, यू नो, अच्छा खासा फॉग होने लगा है। और लाइट होने से बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये लेफ्ट में एक ये है पेट्रोल पंप है, और कुछ ये रेस्ट रूम वगैरह सा है। नहीं, खाली पेट्रोल पंप भी है। वहाँ लिखा था रेस्ट रूम फैसिलिटी, ये वो दिमागा, वो कुछ नहीं है, ओनली पेट्रोल पंप इज देयर। मे भी आगे होगा। फिरोजपुर झिरका लेफ्ट, भरतपुर भी लेफ्ट, और दिल्ली सीधा। बस 4 दिन की चांदनी थी जी। 2 किलोमीटर में शायद लाइट थी, 1.5-2 किलोमीटर में, उसके बाद फिर अंधेरा। फिरोजपुर झिरका भरतपुर लेफ्ट 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद आ गया एग्जिट फिरोजपुर झिरका के लिए और भरतपुर के लिए। एक दिन भरतपुर भी जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इतने रेट हाई कर दिए हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है कि वो एक वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उससे ज़्यादा महंगा हो गया ये भरतपुर बर्ड वाला। लो जी, फिर से लाइटें आ गई हैं, फिर से आ गई है ना लाइटें। मतलब लाइट इतनी अच्छी है कि अगर हम अपनी लाइट बुझा भी दें, सिर्फ पार्किंग लाइट जलने दें, तब भी आप इसमें चल सकते हैं आराम से। और रादर ये लगी इसीलिए कि आप अपनी हेडलाइट और टिपर विपर सब बंद करिए, पार्किंग लाइट ऑन करिए और चलते रहिए, बढ़िया। चलिए, तो अब आपसे मिलता हूँ जाके, जब मैं वेस्टर्न पैराफरनल एक्सप्रेसवे के ऊपर पहुँचूँगा तब मिल। अब यहाँ पे ये कंक्रीट वाला हाईवे आ गया, वो जो था डामर वाला, तारकोल जिसे बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया। इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा टायरों की आती है। फॉग सेफ्टी का वार्निंग आ रहा था वहाँ पे, दैट मीन्स आगे फॉग हो रहा है। मेरे है, जाओ भाई जाओ, हम क्या तुम्हें कह रहे हैं भैया, जाओ भैया, ये तो बड़ी गाड़ी है, मैंने तो किया है। मेरे है क्या काम बहारों से, ये चमकी ये नैना, क्या काम सितारों से। हो थोड़ी सी देर के लिए लाइटें आती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ये क्या लिखा आ रहा है? सो दोस्तों, ये चल रही है हमारी नाइट ड्राइव ऑन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। पहले हम इस पे चलेंगे, फिर हम चलेंगे पैराफरनल एक्सप्रेसवे पे, दोनों पे बारी बारी, और फिर हम पहुंचेंगे अपने घर ग्रेटर नोएडा। टैंग टैंग टैंग
150 meters, merge with National Expressway 4. और 1.5 किलोमीटर के बाद मुझे इसको एग्जिट करना है। ये बड़ा ट्रिकी हिसाब किताब है यहाँ पे। सुबह भी मैं यहाँ पे आके अटक गया था, उस तरफ से आ रहा था तो बड़ी देर समझने में लगी किधर जाना है। पहले गलत चला गया, फिर वापस आया थोड़ा सा, फिर जाके सही रास्ता पकड़ा। नीचे वाला रोड पकड़ना है मेरा ख्याल है। 500 meters, take the अरे यार, take the exit. अब एग्जिट तो ले लिया, अब एग्जिट के बाद क्या करूं? ये हमने जी एग्जिट कर लिया है। अब मुंबई दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है उसको एग्जिट कर लिया है। अब हम ये कनेक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न पैराफरल एक्सप्रेस वे पे। कुंडली पलवल सीधा। In 300 meters, at the roundabout, take the second exit. यही था ना जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था। सेकंड एग्जिट कौन सा भाई? Exit the roundabout, then take the ramp to Western Peripheral Expressway. गुड, ये हमने ले लिया जी अब वेस्टर्न
पैराफरल एक्सप्रेसवे पे एंटर कर लिया। इससे हम एग्जिट करेंगे ईस्टर्न पैराफरल एक्सप्रेसवे पे, जो हमें ले जाएगा सीधा घर। Take the ramp to Western Peripheral Expressway. इधर तो इधर ले आ रहा है यार। Continue for 71 kilometers. ये ग्रेटर नोएडा जाएगा ना? ग्रेटर नोएडा सीधा? हाँ अच्छा। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं ईस्टर्न पैराफरल एक्सप्रेसवे पे। इस पे काफ़ी दूर हम आ गए ऑलरेडी, और 42 किलोमीटर्स मुझे और जाना है इस पे। फिर इसको मैं एग्जिट करूँगा, और जहाँ पे हम एग्जिट करेंगे वहाँ से ग्रेटर नोएडा शुरू हो जाएगा। सो इन ऑल मुझे जाना है टोटल अपने घर के लिए 48 किलोमीटर्स मेरा यहाँ से मेरा घर है। बट आई मस्ट टेल यू नो, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद पहले पड़ा ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पैराफरल एक्सप्रेसवे, अब ईस्टर्न पैराफरल एक्सप्रेसवे, ये दोनों की कंडीशन इतनी ख़राब है, कहीं पे भी ऐसा गड्ढा आता है ज़बरदस्त। स्पीड लिमिट रखी हुई है 120 किलोमीटर की पर आवर की। आदमी 100 भी चलाता है, कुछ करता है, इतना गाड़ी का नाश हो रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे रोलर कोस्टर बैठे हुए हैं। इतना ख़राब कंडीशन रोड की, उछलती कूदती गाड़ी चल रही है। चलिए अब मिलूंगा, इस व्लॉग को एंड करूंगा जब मैं ग्रेटर नोएडा का जो टोल आएगा उससे, मतलब इस पैराफरल को एग्जिट करूंगा, वहां पे एंड करूंगा। ईस्टर्न पैराफरल एक्सप्रेसवे पे एकदम से ज़बरदस्त फॉग शुरू हो गई। पिछले 20 किलोमीटर से काफ़ी अच्छी फॉग है। कहीं पे तो एकदम बिल्कुल ही विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, कहीं पे थोड़ा खुल जाता है। जैसे अभी थोड़ा सा ठीक हो गया, 2 मिनट पहले ज़बरदस्त फॉग थी, और कैमरे में इतना दिखता नहीं है, पता नहीं लगता, लेकिन नेकेड आई को बहुत ज़्यादा फॉग दिखती है। एकदम से हुई है, बिल्कुल पहले बिल्कुल क्लियर था। बस और तकरीबन 3 kilometers, take the exit. 3 किलोमीटर के बाद हम एग्जिट करेंगे, ईस्टर्न पैराफरल को एग्जिट करेंगे और ग्रेटर नोएडा में एंटर कर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गई है, विजिबिलिटी बहुत ही ख़राब हो गई है। ये भी शुक्र है कि पिछले 20-25 किलोमीटर से मिली है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती।
अनदर 1.6 किलोमीटर और एग्जिट करेंगे, लेकिन देखना भी बड़ा मुश्किल रहेगा एग्जिट कहाँ है। लौंडे तो गड़बड़ हो गया भाई। उफ 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 1.2 किलोमीटर्स। आठ 800 मीटर के बाद है एग्जिट। अब मुझे लेफ्ट में आना पड़ेगा, बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बीच में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और कोई वार्निंग सिग्नल भी नहीं, लाइट भी नहीं जलाते। साढ़े 400 मीटर। 400 meters, take the exit. ये भी अच्छा है कि ये गूगल से काम चल जाता, नहीं तो आदमी को एग्जिट ही नहीं पता लगे, वो कहीं के कहीं पहुंच जाएगा। और देखो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। Take the exit. अरे अम्मा एग्जिट तो ले लूंगा, लेकिन दिखे तो सही कुछ। In 300 meters, turn right in the fog. Turn right in the fog. ये लेफ्ट राइट से जो गाड़ी आ रही है, नीचे इसके इंडिकेशन दिख रहे हैं, इंडिकेटर। यहाँ से हम आते हैं जब अपने फार्म से आते हैं तो In 600 meters, यहाँ turn मर्ज हो left. जाता है। ये आ गया जी टोल प्लाजा आ गया है। और ये आ गया जी टोल प्लाजा। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे एंड हम ग्रेटर नोएडा में एंटर कर जाएंगे। तो इस दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और जल्द मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड लक, गॉड ब्लेस ऑल एंड जय हिंद।